जय माता दी दोस्तों, आज हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं वो है ये शमी का पौधा। शमी का पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है। जैसे कि मनी प्लांट को या तुलसी प्लांट को या फिर बेलपत्र के पौधे को घर में लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, वैसे ही शमी के प्लांट का भी शुभ माना जाता है। जैसे कि बाकी सभी प्लांट को लगाने अलग अलग फ़ायदे होते हैं, वैसे ही शमी को भी घर पर लगाने के फ़ायदे हैं। शमी का पौधा सुख, समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता है। यह एक धार्मिक प्लांट है। जिस तरीके से हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम शमी की भी पूजा करते हैं। शमी के पौधे को हम शनिदेव का स्वरूप मानते हैं। शनिवार को इसकी पूजा करते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और हम पर या हमारे घर पर शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती है। साथ ही में शिवजी को भी शमी पत्र अर्पित किया जाता है, जिससे शिवजी भी हमसे प्रसन्न रहते हैं तथा हमारे घर में सुख, संपत्ति और शांति का सदावास रहता है। साथ ही ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इससे कई सारी बीमारियों की दवा बनाने में यूज़ किया जाता है, इसीलिए यह एक धार्मिक पौधा होने के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी है। अगर मैं इसे टॉप 5 लकी प्लांट इन हाउस या गार्डन लिस्ट की बात करूं तो शमी का प्लांट भी इस लिस्ट में आता है। मेरे पास पहले भी यह प्लांट था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा वो प्लांट चल नहीं पाया और डेड हो गया, इसीलिए मैं नर्सरी से दोबारा ये प्लांट लाया हूँ। काफ़ी टाइम के इंतजार के बाद मुझे यह प्लांट मिला है। नर्सरी में काफ़ी टाइम से ये प्लांट नहीं था, पर फाइनली मुझे ये मिला है और मैं इसे ले आया हूँ। तो अब इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है कि शमी का प्लांट घर में लगाना क्यों चाहिए, उसकी पूजा कैसे होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें शमी का पौधा किस तरीके से लगाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए कैसा पॉट हमें लेना है, कैसी सॉइल मिक्स इसके लिए बेस्ट रहती है, कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शमी के पौधे को कौन से पॉट में और कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी का पॉट ले रहा हूँ। वैसे तो आप कोई से भी पॉट में इस प्लांट को लगा सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो, सीमेंटेड पॉट हो, सिरेमिक पॉट हो या फिर ये मिट्टी का पॉट हो, लेकिन मैं इसे मिट्टी के पॉट में लगा रहा हूँ क्योंकि मिट्टी का पॉट इसके लिए सबसे बेस्ट पॉट होता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी मिट्टी का पॉट ही लें, बाकी आप जिस भी पॉट में इसे लगाना चाहते हैं वो आप ले लें। साइज़ की बात करें तो मैं इसके लिए 9 इंच का पॉट ले रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसीलिए आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही पॉट लें। मेरा प्लांट काफ़ी छोटा है, इसीलिए मैं 9 इंच का पॉट ले रहा हूँ। और पॉट के ड्रेनेज होल पर मैंने ठिगरी लगाकर उसमें नीचे कोकोपीट की एक लेयर लगा दी है ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए। अगर आपका प्लांट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 10 से 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो पॉट में अब हम सॉइल फिल कर लेंगे प्लांट को लगाने के लिए। सॉइल की बात करें तो वैसे तो इसके लिए कैसी भी सॉइल मिक्स हम ले सकते हैं, ये किसी भी तरीके की सॉइल में ग्रो हो जाता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मिक्स में ही लगाएंगे क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल मिक्स सभी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो हमने वेल ड्रेन सॉइल मिक्स रेडी करके इस पॉट में भर ली है। सॉइल फिल करने के बाद हम अपने प्लांट को पॉलीबैग से बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि इस समय गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए अगर हम इसका रूट बॉल तोड़ेंगे या फिर इसके रूट बॉल को छेड़ेंगे तो हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो ट्रांसफर शॉक में जा सकता है। इसीलिए हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ पॉट में सेंटर में लगा देना है। लगाने के बाद इसमें अच्छे से सॉइल को हम फिल कर लेंगे और उसमें वाटरिंग कर देंगे। हमें वाटरिंग पहली बार काफ़ी अच्छे से करनी है। इसमें हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आने लगती है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। वाटरिंग हमें तभी करनी चाहिए जब हमारा प्लांट की सॉइल ऊपर की ड्राई हो जाए।
उससे पहले हमें वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड चलिए अब बात कर लेते हैं इसे हम किस दिशा में लगाएं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को दक्षिण दिशा में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ पर हमें शमी का पौधा लगाना चाहिए, यह भी काफ़ी शुभ होता है। तो हमने अपना प्लांट लगा लिया, उसमें वाटरिंग की बात कर ली, किस जगह पर लगाना चाहिए ये बात कर ली। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, पर हाँ अगर आप इसे 2 से 3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद दे दें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे आप बार बार फर्टिलाइज़र ना दें, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बस आप इसे तेज़ गर्मी से बचा कर रखें तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा और काफ़ी अच्छा चलेगा। सनलाइट की बात करें तो इसे आप 2 से 3 घंटे की जहाँ पर सनलाइट आती हो ऐसी जगह पर प्लेस करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिख दें, मैं आपके उन सवालों के भी जवाब दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक शमी का प्लांट अपने गार्डन में या फिर अपने घर पर ऐड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, ये काफ़ी शुभ प्लांट है, लक्की प्लांट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा ऐसी कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, जय माता दी।